बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है कि कुर्बानी की इब्तिदा कब हुई और कुर्बानी कब शुरू हुई? तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुर्बानी की इब्तिदा कब हुई और कुरान करीम की रोशनी में कुर्बानी की हकीकत के बारे में जानेंगे। अल्लाह ताला का कुर्ब और रज़ा हासिल करने के लिए हलाल जानवर को ज़िबा करने की तारीख हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की कुर्बानी से ही शुरू हो जाती है। ये सबसे पहली कुर्बानी थी कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और आप अहले किताब को आदम के दो बेटों का वाक़या सही तौर पर पढ़कर सुना दीजिए। जब इनमें से हर एक ने अल्लाह के लिए कुछ नियाज पेश की तो इनमें से एक की नियाज मकबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं की गई। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस आयत के तहत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि हाबील ने मेंढे की कुर्बानी की और काबील ने खेत की पैदावार में से कुछ गल्ला सदका करके कुर्बानी पेश की। इस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक आसमानी आग नाजिल हुई और हाबील के मेंढे को खा लिया, काबील की कुर्बानी को छोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का इबादत होना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और इसकी हकीकत तकरीबन हर मिल्लत में नहीं बल्कि इसकी ख्वाह शान और पहचान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल के वाक़े से हुई। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ख्वाब में देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबाह कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब सच्चा होता था और अल्लाह ताला की जानिब से था, और ऐसी बात अल्लाह ताला की जानिब जाने के मुतरादिफ मानी चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हारी राय क्या है? बेटे ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह ताला यानी अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ इस पर अमल कर दीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा से लेकर चले और मिना में जाकर ज़िबा करने की नियत से एक छुरी साथ ली। मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील दूर दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत लंबा मैदान है। जब मिना में दाखिल होने लगे तो इनके बेटे को शैतान बहकाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो शैतान को अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मार दी, जिसकी वजह से वो ज़मीन में धंस गया। दोनों बाप बेटा आगे बढ़े तो ज़मीन ने शैतान को छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर इसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी, वो फिर ज़मीन में धंस गया। ये दोनों आगे बढ़े तो फिर ज़मीन ने इसको छोड़ दिया और फिर आकर वरगलाने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर इसे अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारी, फिर वो ज़मीन में धंस गया। इसके बाद आगे बढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल उल्टा लिटा दिया। अभी ज़िबा करने ना पाए थे कि अल्लाह ताला की जानिब से निदा आई, यानी ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। फिर अल्लाह ताला ने एक मेंढा भेजा जिससे अपने बेटे की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर दिया, जैसा कि हक ताला शान का इरशाद है, ज़िबा तो किया मेंढा तो सवाब मिल गया बेटे की कुर्बानी का, क्योंकि दोनों बाप बेटे अपने दिलो जान से इस काम को अंजाम देना तय कर चुके थे जिसका अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ था। बाप ने बेटे को पेशानी के बल उल्टा लिटा दिया और बेटा ज़िबा होने के लिए बाखुशी लेट गया। दोनों ने अपने आलिम से कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह ताला की हाँ नियत देखी जाती है। अपनी नियत में ये दोनों सच्चे थे, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि ये कुर्बानी की इब्तिदा है, और हज के मौके पर जो कंकरियां मारी जाती हैं इनकी इब्तिदा भी इसी वाक़ये से हुई। इनमें 3 जगहों पर तुम कंकरियां मारते हो जहां शैतान ज़मीन में धंस गया था। अब इसी जगह की निशानदही के लिए पत्थर के मीनार बना दिए गए हैं। इसके बाद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना इबादत में शुमार हो गया। चुनांचा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुर्बानी शुरू की गई। हर साहिब हैसियत पर कुर्बानी वाजिब है।
اگر کسی کی اتنی حیثیت بھی نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے، ایک تو وہ قربانی کر بھی دیتا تو بھی ثواب کا مستحق ہوگا۔ معزز ناظرین، ہمیں بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔